हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो देने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 138 का वीडियो देने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 19.29 के जो कि आर डी शर्मा के पेज नंबर 19.159 में है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 और आगे के इंटीग्रल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमें गिवन है लेट उसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 और यहाँ पे है अंडर रूट में 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अंडर रूट के अंदर वाली टर्म का, तो माइनस का 4 माइनस का 2x आएगा यहाँ पे। तो कोशिश करेंगे हम ये बनाने की यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें एक्स का कोफिशिएंट -2 बनाना है। तो चलिए -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 6 आ जाएगा, 3 2 6। अब देखिए माइनस का 2x तो बन गया, अब हमें माइनस का 4 और प्लस का 4 बनाना है। तो यहाँ पे हम प्लस का 4 और माइनस का 4 भी कर देंगे और अंडर रूट में यही वाली टर्म आपकी यही आ जाएगी dx। तो चलिए यहाँ पे हम -2x -4 को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो i इक्वल टू इसको हम माइनस का 1/2 लिख देते हैं। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा देते हैं, इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी बाद में हमें। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 4 हमने एक ब्रैकेट में बंद किया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2। एक काम करते हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट भी बना देते हैं। अंडर रूट में यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट वाली टर्म को एक बार इस ब्रैकेट के साथ, एक बार -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i इक्वल टू माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन माइनस का 2x माइनस का 4 और अंडर रूट में ये वाली टर्म जो कि है 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इस माइनस के 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4 और अंडर रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2/2, या फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली बात है यही बचेगा, और यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बिल्कुल फिलहाल इस तरीके से मत काटिए क्योंकि गलत माना जाता है पेपर में। तो प्लस ही बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, चाहे प्लस ही लिख दीजिए आप। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट का 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हम इसको पूरे अंडर रूट के साथ t रख देंगे क्योंकि इसका डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है, और इससे हम पहले तो माइनस कॉमन लेंगे जो कि अंडर रूट के अंदर ही रहेगा माइनस, और फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले इस पूरे अंडर रूट को t रख देते हैं। तो ये तो हमें पता ही है, इस पूरे अंडर रूट को हम t रखते हैं और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। स्क्वायरिंग करते हैं, इसके बाद 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर, माइनस का 4x माइनस का 2x इक्वल टू कितना, 2t dt अपॉन डी एक्स, और dx की वैल्यू यहाँ से आएगी तो ये आ जाएगा 2t dt अपॉन में कितना, माइनस का 4 माइनस का 2x, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा t में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, i इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन माइनस का 2x माइनस का 4, और ये हो जाएगा t इंटू डी एक्स की वैल्यू है 2t dt अपॉन माइनस का 2x माइनस का 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आगे है हमारा प्लस और इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये वाली टर्म है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3, ये आ जाएगा, ये है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो प्लस का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3, अब उसके बाद 4 का आधा 2 और 2 का और इसका 4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 ये कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद dx, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा अंडर रूट में माइनस कर्ली ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू x, 2ab का साइन प्लस में तो प्लस, ये बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। और आगे हो जाएगा हमारा माइनस का 7 यानी √7 का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट बंद, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो फिलहाल तो पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट होगा। फिलहाल इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। आई इक्वल टू यहाँ पे जाएगा माइनस का यहाँ पे होगा आपका TQ/3 प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और माइनस x प्लस 2 ये पीछे आ जाएगा dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, I इक्वल टू -1/3। अब देखिए t की वैल्यू हमारी ये है, तो t³ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3 और अंडर रूट हटाने से यहाँ हाफ पावर भी आ जाएगी और प्लस, और यहाँ पे लगेगा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं वेरिएबल अपॉन 2, ये आ जाएगा रूट अंडर में यही वाली टर्म यानी कि यही वाली टर्म यानी कि यही वाली टर्म यानी कि यही वाली टर्म, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है तो प्लस का 7/2, ए स्क्वायर की वैल्यू 7/2 साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, तो वेरिएबल हमारा x प्लस 2 अपॉन कांस्टेंट है हमारा √7 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक्चुअली में शायद यही आपका आंसर हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, बुक में आंसर यही है। तो माइनस का 1/3 बिल्कुल यही है और प्लस का 1/2 x प्लस 2 ये भी सही है, ये भी सही है, प्लस का 7/2 बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान थी, बहुत ही आसान था। बाकी क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन बोर्ड में आप इसी तरीके से तैयारी करके जाइए, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को। तो देखिए पहला मेथड था आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, किसी ऐसे वेरिएबल को टी पुट करते थे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद होता था, तो ये हमने पढ़ लिया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कहाँ पे यूज करते थे, ये भी हमने पढ़ लिया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम वहाँ पे यूज करते थे जहाँ पे आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो। बेसिकली आप इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल आप इसको कह सकते हैं, जहाँ भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म नंबर 40, और ये इंटीग्रल फॉर्म है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन जो इंटीग्रल फॉर्म है ये आपकी 3 टाइप की होती है। तो आपको याद रखना है पार्शियल फ्रैक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। और याद रखिएगा तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला टाइप डिस्कस कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, और इसको हम बाद में एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला टाइप है आपका यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन लीनियर तो इस तरीके से ये आपका पहला टाइप बनता है। तो बेसिकली आप यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में फोकस करेंगे। न्यूमरेटर में कोई भी टर्म हो इससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यहां पे आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहां पे फोकस करेंगे कि डिनोमिनेटर में यहां क्या टर्म है, इसी के बेसिस पे हम यहां पे देखेंगे कि कौन से टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है। तो चलिए यहां पे दूसरे टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा टाइप होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन लीनियर की पावर n लीनियर फॉर्म। तो ये देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां पे बेसिकली क्या होगा, पहले वाले टाइप में आपकी जो लीनियर की पावर रहेगी वो 1 रहेगी, और यहां पे जो दूसरे वाला टाइप है इसमें जो लीनियर की पावर रहेगी वो n रह सकती है। n का मतलब यहां से n की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, याद रखिएगा, यानी कि पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। n यहां पे नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू
स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा और वो 1 से बड़ा होगा, यानी कि n की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लीनियर की पावर 2 हो सकती है, लीनियर की पावर 3 हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या, पावर का डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर आपकी पावर 2 या उससे बड़ी पावर होगी तो ये आपका सेकेंड टाइप बन जाएगा। थर्ड टाइप यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे ये होगा न्यूमिनेटर अपॉन क्वाड्रेटिक लीनियर। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड टाइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में ही यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हैं। पहला फॉर्म जो होगा उसका डिनोमिनेटर होगा लीनियर लीनियर, दूसरा जो होगा यहाँ पे लीनियर की पावर n लीनियर, यानी कि यहाँ बेसिकली लीनियर की कोई ना कोई पावर रहेगी, और तीसरा जो आपका रहेगा यहाँ पे तीसरे टाइप का जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो आपका रहेगा क्वाड्रेटिक लीनियर। इस तरीके से रहेगा। चलिए इसके एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाए x+1 अपॉन, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे वो x+1 अपॉन x-1 x-4 x+5 x+8। तो जरूरी नहीं है 2 ब्रैकेट आएंगे, हो सकता है 4 ब्रैकेट हो सकता है 3 ब्रैकेट हो। वैसे 4 ब्रैकेट से ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा, मुश्किल से शायद 3 ब्रैकेट तक आए या फिर मैक्सिमम 4 ब्रैकेट तक आएगा। वैसे 3 ब्रैकेट वाला ही आना चाहिए पेपर में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन। तो मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन है, इस फिलहाल के लिए इतना ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे डिनोमिनेटर में तो सारी लीनियर फंक्शन है, अंदर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर ax + b की फॉर्म में सबके सब, और सबकी पावर क्या है यहाँ पे 1 है। तो ये आपका हो जाएगा पहले टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर में जो लीनियर टर्म्स हैं उनकी पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका x अपॉन, मान लीजिए न्यूमिनेटर आपका x है और अपॉन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं x+1 x-2 का होल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा x+5। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ये वाली टर्म जो है इसकी पावर कितनी है 3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लीनियर की पावर n है, तो कहीं ना कहीं ये वाली इंटीग्रल फॉर्म जो है इससे डिफर कर रही है। यहाँ पे पावर आप देख सकते हैं 3 है, आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म में भी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर क्या है 2 या 2 से बड़ी है। जैसे कि मैंने बोला था n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, 1 के बराबर नहीं होगी, 1 से बड़ी होगी, 2 3 इस तरीके से यहाँ पे पावर हो सकती है। तो ये आपका सेकंड टाइप है। तो चलिए यहाँ पे थर्ड टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड टाइप जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 अपॉन, न्यूमिनेटर में हो सकता है 1 भी हो इस तरीके से, तो हमें न्यूमिनेटर से मतलब नहीं, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया x² + 1, और मे भी हो सकता है आप यहाँ x² - x+1 ये भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम बेसिकली यही लिख देते हैं, ज़्यादातर पेपर में इस तरीके का आता है। और यहाँ पे एक लीनियर टर्म लिख देते हैं x-1, और एक और लिख दीजिए साथ में x+2। अब देखिए ये वाला जो है यहाँ पे एक आपको डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख गया, तो ये आपका यहाँ पे थर्ड टाइप हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ तीनों के तीनों पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइप जो था वो था आपका न्यूमिनेटर अपॉन लीनियर लीनियर, इस तरीके का आपका पहला टाइप था। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार का है। मान लीजिए न्यूमिनेटर आपका 1 है, न्यूमिनेटर में आपका 1 है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम 3 लीनियर टर्म ले लेते हैं। मान लीजिए पहला लीनियर टर्म है x+5, दूसरा लीनियर टर्म है x-2, और तीसरा लीनियर टर्म है x-1। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे देखिए, अगर सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 3 लीनियर टर्म, तो यहाँ पे पहली लीनियर टर्म, दूसरी लीनियर टर्म, तीसरी लीनियर टर्म है। तो जितनी लीनियर टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगी उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको लेने हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपके 3 लीनियर टर्म है डिनोमिनेटर में, 1 2 3। तो यहाँ पे हम 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, डिनोमिनेटर में जितनी लीनियर टर्म होगी उतनी ही आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने हैं। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा यहाँ पे पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखिए, अपॉन में पहली लीनियर टर्म लिखिए इस तरीके से, प्लस दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखिए, अपॉन में दूसरी लीनियर टर्म लिखिए इस तरीके से, और प्लस तीसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लीजिए, और तीसरा इंटीग्रल, माफ़ कीजिएगा, तीसरा लीनियर टर्म लिखिए यहाँ पे।
तो होता क्या है, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अपॉन में एक लीनियर टर्म आती है। इसी तरीके से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके लीनियर टर्म्स थी, इसलिए यहाँ पे हमने 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो पहली लीनियर टर्म है उसके ऊपर आपका पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, दूसरी लीनियर टर्म उसके ऊपर दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तीसरी लीनियर टर्म और उसके ऊपर आपका तीसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बेसिकली इसको लिखने का तरीका क्या होगा, a/x+5, b/x-2 और c/x-1। बीच में आपका प्लस आ जाएगा, बेसिकली a/x+5 प्लस b/x-2 प्लस c/x-1। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। फिर से प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका हुआ x-1 x-2 इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा a/x-1। ऑब्वियस सी बात है, 2 ब्रैकेट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे, a/ पहला लीनियर टर्म प्लस b/ दूसरा लीनियर टर्म। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे और इसके बाद यहाँ पे इसका इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है जब हम इसको तोड़ के इस तरीके से लिखते हैं और इंटीग्रेशन आपका बड़े आराम से हो जाता है। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइप की इंटीग्रल फॉर्म को लिखना है। कितना आसान है आप देख सकते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपॉन एक लीनियर टर्म। इसी तरीके से आपको जितने ब्रैकेट दिखेंगे उसी हिसाब से आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेने। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पहला इंटीग्रल फॉर्म काफ़ी आसान रहता है तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जितने ब्रैकेट आएंगे डिनोमिनेटर में उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखने और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अपॉन में एक लीनियर टर्म यहाँ पे आएगी। तो इस प्रकार हमारा टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे टाइप 2 को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइप 2 जो है वो है न्यूमिनेटर अपॉन लीनियर की पावर n लीनियर। तो ये आपका टाइप 2 है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं। तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर क्या है, इसके हिसाब से हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे होगा हमारा x+1, मान लीजिए यहाँ पे x+1 है और अपॉन में यहाँ पे हम ले लेते हैं x+1 x-2 का होल क्यूब, बस इतना ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप करेंगे क्या, अगर आप गौर से देखेंगे यही वाली आपकी ये वाला आपका टाइप है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर की पावर n दिया गया था और n की वैल्यू हमारी 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये वाला टाइप आपका सेकंड टाइप है, आपने चेक कर लिया। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो ये लीनियर वाली टर्म्स हैं इनकी आप पावर बना दीजिए। पहले इस वाली लीनियर टर्म की पावर 1 है, इस वाली लीनियर टर्म की पावर कितनी है, 3 है। तो डिनोमिनेटर में जितनी भी लीनियर टर्म है उनकी पावर को आप लिख देंगे और उनकी जितनी भी पावर है उनको आप ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ 1 पावर भी है और यहाँ पे आपका 3 पावर भी है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा आपका 4। तो यहाँ पे पावर्स में जो भी नंबर्स होंगे उनको आप ऐड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उतने ही आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने हैं यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड वाले टाइप में जितनी भी पावर्स है उसको अगर हम ऐड करते हैं और ऐड करके जो रिजल्ट आता है उतने ही हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने होते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आया 4, तो यहाँ पे हम 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे ABCD। इतना आपको याद रखना है। पावर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उतनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने हैं। अब यहाँ पे हमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने, तो करेंगे क्या, इन चारों को लिखेंगे किस प्रकार से। यहाँ पे जो पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके अपॉन में पहली लीनियर टर्म आ जाएगी जो कि ये है। ये आपका पहले टाइप की तरह ही लिखा जाएगा। पावर 1 को हम उसी तरीके से लिखते हैं जैसे आपका पहले टाइप में लिखते हैं। तो ये आपका पावर 1 है, इस तरीके से लिख दिया, पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपॉन पहला लीनियर टर्म। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, गौर से देखिएगा। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। ये कहाँ तक है, 3 पावर तक है। तो देखिए यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचे, ए तो हमने लिख दिया तो ए को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 3 बचे। तो बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे किस प्रकार से, गौर से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस b अपॉन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म है, x-2 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x-2 होल की पावर 1। शुरुआत आप 1 पावर से करेंगे, याद रखिएगा। पावर यहाँ पे जितनी भी होगी लेकिन पावर क्या रहेगी, शुरुआत आप 1 पावर से करेंगे, याद रखिएगा। फिर प्लस लिखेंगे c अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। धीरे धीरे करके आप पावर बढ़ाएंगे। 1 के बाद कितनी पावर आएगी, 2 पावर आएगी और आगे आएगा आपका d अपॉन x-2 का होल क्यूब। अब यहीं तक जाना है क्योंकि क्वेश्चन में भी इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 तक है, तो यहाँ पे भी आपको 3 तक जाना है। तो याद रखिएगा ऐसी टर्म जिसकी पावर n है, यानी कि जिसकी पावर 3 है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपॉन उसकी पावर 1, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपॉन उसकी पावर 2 और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपॉन उसकी पावर 3। इस तरीके से लिखना है, याद रखिएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। शुरुआत 1 पावर से करेंगे और जाएंगे हम उतनी पावर तक जितनी पावर हमें क्वेश्चन में मौजूद है, इस तरीके से जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। x-1 या फिर x-1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, न्यूमिनेटर से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिख देते हैं हम x-1 का होल स्क्वायर और
साथ ही साथ यहाँ पे लिख देते हैं x+5। चलिए ये लिख देते हैं। अब देखिए इसका होल स्क्वायर तक है, तो यहाँ पे कितने लेंगे 2 + 1 3, तो यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे हम a b c, इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे पावर को ऐड कर देते हैं पहले, 2 + 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे a b और c। तो a के अपॉन में आएगा हमारा x-1, याद रखिएगा x-1 की पावर 1, तो 1 पावर से शुरू करना है, और अगला हो जाएगा प्लस b अपॉन इसकी एक पावर और बढ़ जाएगी x-1 का होल स्क्वायर, और यहीं तक जाना, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में भी यहीं तक पावर है आपकी, यहीं तक जाना है। और अगली वाली टर्म हो जाएगी प्लस का c अपॉन x+5। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। शुरुआत 1 पावर से करनी है और जाना वहाँ तक है जितना पावर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वहाँ तक जाना है आपको। उसके बाद तो आगे वाली टर्म को तो आपको लिखना आता है लीनियर, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपॉन लीनियर वाली टर्म। तो इस प्रकार हमारा सेकंड टाइप यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे टाइप 3 को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइप 3 है न्यूमरेटर अपॉन क्वाड्रेटिक लीनियर। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, टाइप 3 में आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म रहेगी, तो यही आपकी टाइप 3 की पहचान है। अगर डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक टर्म दिख जाए तो समझ जाइएगा ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड टाइप है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 1 अपॉन मान लीजिए यहाँ पे हमारा है x² + 3, और नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे लिख देते हैं x-1, और यहाँ पे लिख देते हैं x+2। इस तरीके से हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक ब्रैकेट, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका टाइप 3 है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखेंगे किस प्रकार से, यानी कि इसको लिखते किस प्रकार से, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे लीनियर की पावर 1 है, यहाँ पे भी लीनियर की पावर 1 है। तो यहाँ पे लीनियर वाली कितनी पावर है, यहाँ पे 1 + 1, अगर हम इसको ऐड करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, लीनियर वाली टर्म्स की पावर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2। तो यानी कि लीनियर के लिए हम कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे, a और b, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे a और b। मान लीजिए a और b ले लिया। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो यानी कि जितनी डिग्री होती है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें लेने पड़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्योंकि 2 है, तो इसके लिए भी हम 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे, c और d। अगर क्यूबिक होता, मान लीजिए क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, तो वहाँ पे हम a b c लेते हैं। तो आपको याद रखना है जितनी डिग्री होती है उतने ही आपको यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहला ब्रैकेट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख देते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसको लिखेंगे किस प्रकार से, गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे जितनी डिग्री होती है उतनी हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 डिग्री है तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे। तो लिखेंगे किस प्रकार से, मान लीजिए डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमरेटर इसका लिखा जाएगा लीनियर वाली टर्म में, या आपको ये चीज़ याद रखनी है। मान लीजिए डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे क्यूबिक है, तो न्यूमरेटर लिखा जाएगा क्वाड्रेटिक में। तो आपको ये याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर टर्म आएगी, और डिनोमिनेटर अगर क्यूबिक है तो न्यूमरेटर आपका क्वाड्रेटिक टर्म आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री यहाँ पे 2 होती है, तो न्यूमरेटर में 1 डिग्री वाले को लिखेंगे। क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, तो न्यूमरेटर में हम 2 डिग्री वाले को लिखेंगे। बेसिकली मतलब ये है कहने का, डिनोमिनेटर में जितनी डिग्री वाली टर्म होगी, न्यूमरेटर में उससे एक कम डिग्री वाली टर्म आपने लेनी है। मान लीजिए डिनोमिनेटर में 6 डिग्री वाली टर्म है, तो न्यूमरेटर में हम 5 डिग्री वाली टर्म को लेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमरेटर में लिखे जाएगा यहाँ पे लीनियर वाली टर्म को। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, न्यूमरेटर में लीनियर वाली टर्म को लिखेंगे किस प्रकार से, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। तो जनरल फॉर्म आपकी लीनियर इक्वेशन की होती है ax + b। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो जनरल टर्म होती है या जनरल फॉर्म होती है लीनियर वाले की, वो होती है ax + b। तो यहाँ पे आप क्योंकि हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम बड़े आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ax + b। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में हम बड़े लेते हैं, बड़े आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बड़ा यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे क्यूबिक होता है, x³ + 3 होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ax², न्यूमरेटर में ax² + bx + c। ये भी आपका टाइप 3 के अंदर आता है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक का है, यहाँ पे क्यूबिक भी आ सकता है, 4th पावर भी आ सकता है, 5th पावर भी आ सकता है। जितने भी हमारे क्वाड्रेटिक के अलावा जितने भी मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सब आपके टाइप 3 के अंदर आते हैं। तो बेसिकली पेपर में तो खैर क्वाड्रेटिक का ही आएगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आप इसको।
तो आपको क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर में जितनी डिग्री वाली टर्म है उससे 1 डिग्री वाली टर्म ऊपर लिखेंगे आप, या फिर उसकी जर्नल फॉर्म को लिखेंगे। जर्नल फॉर्म आपको याद रखना है, न्यूमरेटर में हमेशा जर्नल फॉर्म आती है, जैसे कि ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक की जर्नल फॉर्म है आपकी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये आपको अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म को हम देखिए क्या लिखेंगे, प्लस सी अपॉन, ऑब्वियस सी बात है x माइनस 1 आएगा, और प्लस डी अपॉन, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे x अपॉन, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 3, इस तरीके से ले लेते हैं, या एक्स क्यूब प्लस 5 ले लेते हैं, यहाँ तो 3 ले लिया, यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ पे है एक्स प्लस 2, इस तरीके से ले लेते हैं। तो चलिए इसको देखिए क्या लिखेंगे हम, ऑब्वियस ही बात है पावर 3 है तो यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 5, तो डिनोमिनेटर क्यूबिक है, न्यूमिनेटर आएगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगी। और अगली जो टर्म हो जाएगी प्लस का, ये आ जाएगा आपका डी अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए एक और कोशिश करते हैं एक और लिखने की। यहाँ पे है एक्स माइनस 1 अपॉन, मान लीजिए पहले ये वाली टर्म आ गई एक्स माइनस 1, फिर यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 2, और इसके आगे आ गया आपका क्वाड्रेटिक वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस तरीके से। तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा यहाँ, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 आएगा यहाँ, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये आएगा यहाँ पे। अब देखिए क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा। अब देखिए लीनियर की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी होती है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैपिटल ए और कैपिटल बी लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ हमने ए बी यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे ए बी तो हम ले नहीं सकते, बी के बाद आता है हमारा सी और डी, तो यहाँ पे लेंगे सी एक्स प्लस डी। आपको ये याद भी रखना है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहले यूज़ हो चुके हैं उनको आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है, उसके अलावा यूज़ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी। तो ये भी आपको याद रखना है, जो यूज़ हो चुके हैं उनको दोबारा यूज़ नहीं करना है, उसके आगे वाले आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये थर्ड टाइप समझ में आ गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, यही वाला आपका पेपर में आएगा, इस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसके बाद जब आप इसको इस तरीके से तोड़ते हैं तो उसके बाद आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, इन वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन करना होता है, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता। तो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है इनका इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे तीनों टाइप यहीं पर समाप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स को शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।